आ गई काम की बैरी। हाथ उठा, मैंने भी धोए थे। गंदे हो गए तेरे हाथ मेरे छूने से। गंदे तो नहीं हुए, पता क्या है, खुरदरी चीज मेरे हाथों को लगती है ना तो तकलीफ होती है। हाय हाय, बड़े रेशम के बने हाथ हैं तेरे। हाथ ही नहीं पलिए लोग, मैं तो सारा ही बोस्की का थान। लड़कियां अपनी तारीफें किया करती हैं इस तरह, किसी मर्द के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। क्यों? लड़कियों ने खूबसूरत होने का ठेका ले रखा है। मर्द भी एक से एक पड़ा है आला इस दुनिया में। वैसे ही बेचारे को तारीफ करवाने की आदत नहीं होती। तो अभी आदत नहीं, कम से कम तू तो मत कह। अपने दिल पे हाथ रख के बता, है कोई मुझ जैसा इस पूरे गांव में? पहले मेरी मां का सिक्का चलता था इस गांव में, अब नवाब नवाब होती फिरती है। सच बता, है कोई मुझ जैसा? बहुत, पर एक बात है। क्या बात है? मेरी नजर ही कमजोर है। नजर भी आया तो एक तू ही आया, तेरे बाद मैं ही अंधी हो गई। वैसे सारे गांव के नौजवान कोई बस शक्ल तो नहीं होगी। तू भी अच्छी है, पर दूसरे नंबर पर। चलो फुटेगा। नवाब बेटा, अरे भैया, नवाब बेटा, तेरी माँ को करवट करवट जन्नत नसीब हो। अल्लाह तेरा मुकद्दर भी खुले। ऐ बेटा, मेरी बाल्टी तो छोड़िया मेरे घर तक। हाँ मेरा बच्चा। सारे गांव में तुझे मैं ही पाली नजर आता हूँ चाची। जा मेरा सोना, जा, मैं सदके में वाली। छोड़िया मेरी बाल्टी घर पे। इतना पानी भरती क्यों है? आधे रास्ते तक तेरा सांस फूल जाता है। हाय बेटा, बुढ़ापे में यही लालच तो मारता है। 2 लुकमे हजम नहीं होते और 4 रोटियों का चस्का पड़ जाता है। रुपया पैसा काम का नहीं रहता, पर गांठ नहीं खुलती पल्ले की। कभी तकिए तले, कभी पाए तले, कभी फर्श खोद कर, कभी ममटी के अंदर आदमी छुपा के रखता है अपनी पूंजी। आए मेरे बच्चे, मैंने भी लालच किया कि मुझे 2 चक्कर ना लगाना पड़े। एक ही बार भर ली मैंने बाल्टी। जा मैं सदके जाऊं। छोड़िया, आज छोड़ने जा रहा हूँ, कल छोड़ने नहीं जाऊंगा चाची। जा बेटा, कल किसने देखी। जा जा, तेरा अल्लाह भला करे। अल्लाह तेरा मुकद्दर खोले, तेरे रिस्क में बरकत डाले। अल्लाह तुझे सेहत तंदुरुस्ती दे। ए सुबह, तू क्या कर रही है यहाँ पे? मैं मासी को बुरा लेने आई थी। तो उठा बुरा, भाग यहाँ से। तेरे घुटने का क्या हाल है? पता है मुझे, जैसी तू खैर खा है ना मेरे घुटने की। चल उठा बुरा और भाग यहाँ से। अरे तो इस नखट्टू कामचोर आराम तलब से तेरा क्या मतलब? इसके सारे साथी तो घर बार वाले हो गए और ये मुश्तंडा अभी छड़ा फिरता है। कोई अपनी मर्जी से घर बार वाला थोड़ी होता है, अल्लाह की मर्जी होती है मासी। गाय भी खूंटे पे बांधो ना तो वो भी मुफ्त दूध नहीं देती, खिलाना पिलाना पड़ता है उसको। कुत्ता भी मुफ्त में चौकीदारी नहीं करता, 2 वक्त की रोटी मांगता है। अरे टहल सेवा तो बूटे की भी करोगे तो मेवा खाओगे। और औरत तो बेचारी घर संभालती है, नस्ल चिल्लाती है, वो कुछ नहीं मांगेगी इस थाली से। अरे 3 वक्त फाका करेगी ना तो फिर 1 वक्त जौ की रोटी खाएगी इस घर में। वाकई से किसी के साथ बैठ के जौ की रोटी भी अच्छी लगती है। जौ की रोटी भी अच्छी लगती है। अरे दूध मक्खन पे पाला तेरी माँ ने तुझे, सदा नारियल का तेल डाला तेरे सर में, खली से नहलाया तुझे, हाथी दांत की कंघी फेरी तेरे बालों में। अरे लग जाएगा पता तुझे। पर खराबी क्या है मासी नवाब में? ईमान से कह, है कोई सारे गांव में वो जैसा? मर जा उसकी शक्ल सूरत पर, मर जा उसके हुस्न पर। 4 दिन की चांदनी पर हो जा बेहोश, पर पेट नहीं भरेगा दीदों की ठंडक से। रोटी कपड़ा मांगेगा तेरा तन भी।
कई बार कहा कि बाहर जा बेटा, आवाज दे, फेरी लगा, कोई टूटी चुगाट, कोई पीढ़ी, कोई खाट मुरम्मत कर, पर फर्नीचर बनाएगा पूरनमाशी का चांद। मैं तो कहती हूँ जा जिद छोड़ दे, बुरा उठा और घर जा, इधर ना आया कर खामखा। जो काम उसे आता है वही करेगा ना मसी। अब सारे गांव में कोई मेज कुर्सी बनवाने वाला ही ना हो तो इसमें नवाब का क्या कसूर? जो मर्द कंगी पट्टी में लगा रहे ना, उसके पीछे चल के औरत ख्वार होती है। जो हजामत बना के बार बार शीशा देखे, नए कपड़े पहनकर लड़कियों वाली गली में से गुजरे, बार बार कलाई की घड़ी देखे, जूते झाड़े, रुमाल से मुंह पोंछे, हुक्का भी पिए तो वो भी मुंह दाब दाब कर धुआं छोड़े। अरे अरे ऐसे मर्दों को कमी रही है औरतों की? क्यों चली है हराम मौत मरने? जा जाके आराम से माँ का कहना मान। फजलदीन जैसा आदमी नहीं मिलेगा तुम्हें उम्र भर। फजलदीन बजावे बीन। बीन भी ऐसे ही नहीं बजती, नावे से बजती है। हाय 25 घुमाओ जमीन है उसकी, ना सास ना नंद, और ये ससुरा मिट्टी पलीत करने वाला। अरे बाल बुद्धि छोड़, माँ का कहा मान। माँ के पैरों तले जन्नत होती है। माँ से दुआ कर हमारे पैरों तले भी जन्नत हो, जल्दी से। हो जाएगी जन्नत भी, हो जाएगी, पर जा जाके माँ का कहा मान। जा। जा रही हूँ मासी। क्या बात है नवाब, क्या बात है? ओह चाची, वो रास्ते में जमील मिल गया था, कहने लगा मेरी बाईं गाल पर तिल निकल आया है, कोई इलाज कराऊं, उसको देख रहा हूं। देखे जा ना किसी मनचली रांड की तरह, मरे जा अपने अक्स पर। हैं? तू तालाब का कमल हो गया है, 2 कौड़ी का तरखान, घड़ी मुंह देखे बिना चैन भी तुझे। हैं? छोड़ चाची, मार क्यों रही है? बात क्या है? तुझे अपनी फिक्र, तुझे क्या किसी की परवाह? लगा ले अपने तन को अपने साथ, देख चूम अपने आप को। सूरजमुखिया जला तपा के मारेगा, जला तपा के मारेगा सुबह को। ओहो छोड़, बात क्या है? बात क्या है? बात क्या है? बात क्या है? बात क्या? जी चाहता तेरा गला ऐसे दबाऊं कि तेरे ये चमकते हुए दीदे बाहर उबल पड़े। जिन आंखों से नजर ना आए उन आंखों का फायदा क्या? ओहो चाची, काली बिल्ली अलार्म कराई है। तेरे जैसा भूरा बिल्ला हमारे जमाने में भी एक हुआ करता था हमारे गांव में। हाय, कनक के सिट्टे जैसे तो बाल थे उसके, कंच जैसी रंग बिरंगी आंखें थी उसकी, कभी हरी कभी नीली। फिर लग गई उसको बद्दुआ किसी की। किसकी बद्दुआ चाची? लग गई किसी की, तू क्यों पूछता है? तू ही कल जीवी है इस गांव की, तेरी ही लगी होगी बद्दुआ 303 की तरह। अच्छा लग गई बद्दुआ किसी की। अपने ऊपर आशिक हो गया था दीवाना। अपने ऊपर आशिक? रो रो कर अपने ही हाथ पांव दिन रात चूमता। भला अपने से मोहब्बत किए पर ठंड थोड़ी पड़ती है। पागल हो गया था दीवाना, घोड़े से गिर के मरा है वो। घोड़े से गिरकर? जब लोग उसकी लाश लेकर आए तो मुंह पर कपड़ा डालकर थूकते आए, बसांद आती थी उससे। तेरा भी हाल वही होगा। तू देखता रह शीशा, चूम अपने आप को। ओहो चाची, मैं जितना तेरा लिहाज कर रहा हूं तू उतना ही सर पे चढ़ती आ रही है। उधर फजलदीन ने दहलीज तोड़ दिए सुबह के घर के फेरे डाल कर। कैसा भी कोई कला हो फतह हो जाता है जो महासरा किए रहो तो। फजलदीन? उसका मुझसे क्या मुकाबला चाची, उसके चेहरे पर तो माता के दाग है। इन्हीं दागों की शोभा किया करेगी सुबह सारे गांव में। फजलदीन ने 5000 देना किया है सुबह की मां को। 5000? मैंने समझाया सुबह की मां को, वरना वो तो पकड़ने लगी थी पैसे। 5000 दूंगा, 10,000 दूंगा, जान दे दूंगा चाची। 5000 तू देगा? 10,000 तू देगा? जान देगा तू अपनी? अरे जा, तू तो 5 पैसे भी उसके सर से वार कर नहीं दे सकता।
तुझे क्या, तेरी तरफ से वो मरे जिए, कुएं में छलांग लगाए, फंदा डाल के मरे, तू देखता रहे शीशे में अपने तिल, बैठा रहो आईने के सामने, तुझे क्या। नवाब, एक बोरी भूरे की ले जाओ। ले जा, सब लकड़ी बकड़ी बुरा बुरा ले जा। माँ तो आने नहीं दे रही थी। फजल दिन आया बैठा है ना, काली मत लगा के बैठा होता चारपाई पर। वो लुच्चा जो तेरी माँ को 5,000 का लालच दे रहा है, कहीं उसके दाम में ना आ जाना। उसके मुंह पर माता के दाग हैं, बोलता है तो मुंह से छींटे उड़ते हैं। तुझे क्या वहम हो गया मासी की तरह? मैं शहर जा रहा हूं, वहां मेरा फर्नीचर यूं बिकेगा, यूं दिनों में 5,000 इकट्ठा होगा। शहर? यहाँ रुपया इकट्ठा नहीं हो सकता किसी तरह? यहां कौन खरीदेगा फर्नीचर? प्यास से तो रोटी खाते फिरते हैं। बोल, मेरी राह देखेगी कि नहीं? देखूंगी, लेकिन कितने बरस? दिनों में रुपया इकट्ठा होगा, वो तो मैं तुझे कभी छोड़कर जा ही नहीं सका, वरना उस फजलदीन की क्या जरूरत। कितने बरस नवाब? कुछ तो बता जा। जब तेरे बालों में पहला चांदी का बाल आ जाए ना, तो समझ लेना मेरा वादा टूट गया, फिर मेरी राह ना देखना। और जो सफेद बाल जल्दी आ गया नवाब, तो मुझसे पहले नहीं आ पाएगा सफेद बाल सुबह। मेरी मोहब्बत कमजोर ही सही, पर बुढ़ापे जितनी कमजोर नहीं है। है कोई है? अल्लाह का प्यारा, कोई अल्लाह का बंदा है? कोई है? या है अल्लाह?
पानी पियो। चल रही थी। पानी पियो और नन्नापुर का रास्ता लो। मैं नन्नापुर जाना चाहता हूँ, आपको कैसे पता चला? मेरा रास्ता खो गया है। मैं 2 दिन से यहाँ भटक रहा हूँ। इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। अब रास्ता मिल जाएगा। आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं नन्नापुर का कष्ट रखता हूँ? हर इंसान का कष्ट उसकी आंखों में होता है। देखने वाली आंख चाहिए। अभी जो आंधी चल रही थी वो आंधी आंधी का मुकाबला नहीं कर सकती। बड़ी लहर छोटी लहर को खा जाती है। समंदर के आगे दरिया बेमायनी होता है। मैं बहुत थक गया। फिर भी जाओ। अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ी देर यहाँ कमर सीधी कर लूं बहन जी। खबरदार, हमें किसी दुनिया में नाम से मत पुकारना। हम सब बंधन सब जंजीरें तोड़ आए हैं। माई बिलोड़ी किसी की माँ, बहन या बीवी नहीं, बस एक रिश्ता है। वो कौन सा रिश्ता है जी? ये हम तुम्हें नहीं बता सकते। हमें हुक्म नहीं है। इसे देख रहे हो? ये हमारी कब्र है। इसे जिन्नात ने तामीर किया है और वक्त आने पर हम खुद इसमें चले जाएंगे और फिर वो इस कब्र को उड़ा ले जाएंगे और हमारा यहाँ कोई निशान बाकी नहीं रहेगा। आप कब से यहाँ हैं? तुम ये सब पूछकर क्या करोगे? जाओ, नन्नापुर जाओ। कैसे जाऊं जी? किस तरह जाऊं? किस आस पे जाऊं जी? जिस आस पे गांव से निकले थे। नंदनापुर दूर है, रास्ते से मैं ना वाकिफ। बिलफर्ज वहां पहुंच भी गया तो क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा? कमाने जोगा बनने तक मेरा क्या बनेगा जी? अभी से हार गए बोधे आदमी। कौल हारना बहुत आसान, निभाना बहुत मुश्किल। मोहब्बत करना आसान, निभाना बहुत मुश्किल। सहारा देना बहुत आसान है, लेकिन हमेशा की लाठी बनना बहुत मुश्किल। जाओ। मैं कॉल का सच्चा हूं माई बिलोरी जी। कितना सच्चा? हर डाल एक हद तक और एक वक्त तक वजन बर्दाश्त करती है। मैं कॉल के बोझ तले टूट सकता हूं, मुड़ नहीं सकता। आजमाइश शर्त है। आजमा लीजिए।
लो, ये 100 रुपए लो, इससे काम चलाओ। और जिस दिन तुम्हारे पास 200 रुपए जमा हो जाए हमें लौटा देना। याद रहेगा? याद रहेगा माई ब्लोरी जी। हमें बहुत शौक है कि हम देखें लोग किस तरह कौल निभाते हैं, किस तरह टूटते हैं, किस तरह मुड़ते हैं। आप मुझे मामले का पक्का पाएंगे? हम इंतजार करेंगे तुम्हारा। एक ऐसा ही वादा मैं पहले भी करके आया, मगर ये क्या हुआ? आप मेरा कब तक इंतजार करेंगी? किस्मत का क्या, 200 रुपए बने ना बने, आप समझेंगी मैं झूठा हूं? मेरे पास अगर रुपए इकट्ठे ही ना हुए तो मैं खामखा झूठा हो गया ना जी। तुम्हारे रुपए इकट्ठे होंगे ये हमारी दुआ है, और हम मरते दम तक तुम्हारा इंतजार करेंगे, ये हमारा वादा है। मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं आपका? अभी इसका वक्त नहीं आया, जाओ। आ जाऊं जी? आइए आइए आइए। आप भी कहते होंगे ये हर रोज खत पढ़वाने के लिए आ जाती है, पर क्या करूं जी, माँ बाप ने लाड प्यार ही किया, पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आप भी कैसी बातें कर रही हैं जी, तो तकल्लुफ में पड़ गई। अम्मा कहा करती थी ये तो हीरों से खेलेगी, इसी हरफों की शनाख्त से फायदा। अब खत दीजिए। ये मर्दों को परदेस की हवा क्यों रास आ जाती है? अल्लाह का दिया सब कुछ है, मगर ये फिर भी कराची चले गए। घड़ी का वादा करके गए थे और बरस लगा दिए। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है जी? कुछ वादे बड़े आसान नजर आते हैं, पूरे करने लगो तो पहाड़ बन जाते हैं। आपने कभी वादी में खड़े होकर किसी पहाड़ को देखा है? वो तो सभी ने देखा होगा जी। पहाड़ की तरफ चलने लगो तो लगता है पास ही तो है, अभी इसकी चोटी पर पहुंच जाऊंगा। जो आदमी पहाड़ की तरफ बढ़ता है, पहाड़ जैसे खिसकता जाता है पीछे की तरफ। आपको कभी यह तजर्बा हुआ? नहीं जी। अब आपके शौहर आपको पाबंदी से खत लिखते हैं, ये बड़ी बात। आपको भी कोई याद आता रहता है, मैंने अंदाजा लगाया है। मुश्किल यह है कि मैं उसे खत नहीं लिख सकता।
क्यों? क्योंकि वो भी आपकी तरह पढ़ना नहीं जानते। अजीजा भुट्टा साहब ने फिर मुझे छुट्टी नहीं दी। इस फैक्ट्री में अगर मैं छुट्टी के बगैर जाऊं तो फैक्ट्री का काम रुक जाएगा। साहब को दुबई से आ लेने दो, मैं जरूर चंद दिनों के लिए घर आऊंगा। हमेशा तुम्हारा बदरुज्जमान भुट्टा। तुम्हारा क्या ख्याल है? यादों में इतनी जान होती है कि इंसान बरसा बरस इनके सहारे बसर करे। कुछ यादें तो बड़ी जानदार होती हैं। ये सिंगार मेज नहीं बिका है? वो जो आदमी बयाना देकर गया था वो लेने ही नहीं आया। दिल मैला ना करो जी, तुम्हारा काम चंद निकलेगा चंद दिनों में। तुम ये मेज मुझे दे दो। क्या कीमत बताई थी इसकी? 3,500। नहीं जी, आप तो पहले इस जैसा एक मेज ले जा चुकी हैं। मेरे घर में ऐसे 2-3 मेज और खप सकते हैं। तुम फिक्र ना करो, मैं जाकर भाई को भेज दूंगी। खुदा हाफिज। आप भी कहेंगे ये औरत अच्छी है, हर रोज चली आती है। नहीं जी, आप ही की सारी बरकत है। लेकिन आज मैं खत पढ़वाने के लिए नहीं आई, बल्कि एक शिकायत करने आई हूं। फरमाइए। आपकी बनाई हुई अलमारी जब खुलती है ना, तो उसमें से चरक चूं की आवाजें निकलती हैं। कोई बात नहीं जी, मैं ठीक कर दूंगा। ये इतने पैसे आपने घर में रखे हुए? वो जी 4,000 इकट्ठा हो गया जी। आप इसे फौरन बैंक में जमा करवाइए, बल्कि कल मेरे साथ ही चलिए, अपना अकाउंट खुलवाइए फौरन। बड़ी मेहरबानी जी आपकी। लेकिन अगर सुबह की शादी कर दी गई तो? नहीं जी, सुबह ऐसी लड़की नहीं है जिसकी जबरदस्ती शादी की जा सके। कभी सुबह बहुत याद आती है तुम्हें? कभी कभी तो बहुत याद आती है जी, और कभी कभी बिल्कुल नहीं आती। उसका चेहरा याद करने की कोशिश करता हूं, उसकी की हुई बातों को दोहराने के लिए कई जतन करता हूं,
पर गांव की जिंदगी तो एक ख्वाब से लगती है जी। गर्मियों की दोपहर का खुली आंखों देखा ख्वाब जी। कभी तुम्हारे दिल में मेरा चेहरा देखने की आरज़ू पैदा नहीं हुई? वो हुई थी जी शुरू शुरू में, लेकिन जी फिर मैं आपकी इज्जत इतनी करने लगा जी। वो असल में ऐसी ख्वाहिश तो सुबह के साथ गद्दारी होगी जी। अफसोस, तुम भी हर खूबसूरत इंसान की तरह थोड़े थोड़े बेवकूफ भी हो। मैं तो समझती थी कि तुम समझ जाओगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं यहां खत पढ़वाने के लिए आती थी। तुम खूबसूरत हो और बस। फौजी, अगर आपके शौहर यानी बुढ़ा साहब वापस आ गए तो? कौन सा शौहर? कौन से बुड्ढा साहब? खत पढ़ना और पढ़वाना तो एक तरह की तकरीबे मुलाकात थी, वरना मेरा तो कोई शौहर ही नहीं। मैं इस जहां में बिल्कुल अकेली हूं और बहुत अमीर हूं। समझ में नहीं आता जी, मैं आपको सच्चा समझूं या झूठा? जो तुम्हारा जी चाहे। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि मैं बिल्कुल अकेली हूं। मेरे बारे में इतनी कहानियां मशहूर हैं इस शहर में, इतने किस्से घूम फिर रहे हैं मेरे बारे में कि कभी कभी मुझे खुद भी शुबा होने लगता है कि क्या सच है और क्या झूठ। मेरा चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा, सिर्फ इसके मुताल्लिक बातें सुनी है। लेकिन आज मैं अपना चेहरा खुद बेनकाब कर दूंगी। हाँ नवाब, मेरे साथ चलो। उसका ख्याल छोड़ दो जो तुमसे 5,000 रुपया मांगती है। मेरे साथ चलो, ऐसे कई हजार तुम्हारे कदमों के निछावर कर दूंगी। आओ चलो। बाहर मेरी स्याह कार खड़ी है, जिसके शीशों के पर्दे भी स्याह हैं। मैं स्याह रात की तरह सब कुछ छुपा लेने वाली औरत हूं। कितना बरस नवाब, कुछ तो बता जा। जब तेरे बालों में पहला चांदी का बाल आ जाए ना, तो समझ लेना मेरा वादा टूट गया। फिर मेरी राह ना देखना। और जो सफेद बाल जल्दी आ गया नवाब, तो
मुझसे पहले नहीं आ पाएगा सफेद बाल सुबह। मेरी मोहब्बत कमजोर ही सही, पर बुढ़ापे जितनी कमजोर नहीं है। सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। तुम वादा करके नहीं आए, क्यों? मेरा इंतजार करना छोड़ दो, मैं वापस जा रहा हूं। कहां? अपने गांव। गांव? मगर तुम तो कहा करते थे कि सारी उम्र नंदनापुर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। मैं तो बहुत कुछ कहा करता था, लेकिन समझता नहीं था कि मेरी जुबान से क्या निकल रहा है। नहीं, तुम नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? इसलिए कि तुम्हारे पास वापस ले जाने के लिए एक पैसा भी नहीं। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं जितना तुम समझती हो। मैंने हमेशा अपना बैंक अकाउंट तुमसे छिपाए रखा। अभी भी मेरी जेब में 24,000 का ऐसा चेक मौजूद है जिसे सिर्फ मैं कैश करा सकता हूं। तुम तो कहा करते थे। मैं तो बहुत कुछ कहा करता था। देखो, इस शहर में और भी बहुत से खूबसूरत मर्द मौजूद हैं। तुम सुबह की तरह अंधी बनने की कोशिश मत करो। सारी बस्ती आबाद है। तुम किसी दर पे दस्तक दोगी, तुम्हारे लिए खुल जाएगा। जाओ, चले जाओ, जरूर जाओ, लेकिन याद रखना, अगर दुआ में असर है तो बद दुआ का वार भी कभी खाली नहीं जाता। तुम आ गए बिलाखिर। पानी पी लो। अभी तो आंधी चल रही थी। जब हमारे तकिए के पास कोई आए तो आंधी चलने लगती है, लेकिन आंधी का मुकाबला नहीं कर सकती। ऐसे लगता है जैसे गर्मियों की दोपहर में खुली आंखों मैंने कोई ख्वाब सा देखा हो। कुछ याद आया? ये जगह, ये कब्र, ये चबूतरा, हत्ता कि आपकी शक्ल भी
हल्का सा ख्वाब बनकर मेरे जहन में उभरती है। कुछ और याद आया? कुछ और? कोई वादा, कोई कौल? मुझसे बड़ी भूल हो गई। शुक्र है तुम्हें कुछ याद तो आया। जब मैं सुबह के कदमों में 24,000 का चेक रख दूंगा तो वो जुदाई की सारी घड़ियां भूल जाएगी। और कुछ याद नहीं आया? और कुछ? और तो कुछ भी नहीं है। जोर दो जहन पर। इस जगह से खुशबू सी आती है, रूह केवड़े की सी। ये खुशबू तो बड़ी जानी पहचानी सी है। हमने मरते दम तक तुम्हारा इंतजार किया, महज इसलिए कि हम देखना चाहते थे तुम कॉल के कितने पक्के हो। लेकिन इंसान का वादा तो रेत का घर होता है। 2 बूंद पानी पड़े तो ढह जाता है, ढह जाता है, ढह जाता है। कोई है? कोई अल्लाह का बंदा या मेरे वाला? कोई है? कोई है अल्लाह का प्यारा? कोई है या मेरे वाला? तुम क्या समझ रहे हो हम कहाँ हैं? आप तो बाहर चबूतरे पर, मैं समझा खुदा ना खास्ता। अल्लाह का शुक्र है हम मर गए, खुदा ना खास्ता क्यों? बाहर ना वो चबूतरा रहा ना वो कब, मैं तो परेशान से हो गया था। तुम हमारे लिए परेशान नहीं हुए, हमसे झूठ मत बोलो। तुम इस कागज के लिए परेशान हो। मादी इंसानों को ऐसे कागज के पुर्जों से बहुत लगाव होता है। लो और जाओ। आप तो माई बलोरी हैं। अब याद आया जब हम बाकी नहीं रहे।
मैंने आपसे एक वादा किया था, मैंने 100 रुपया देने थे आपके। रहने दो, हमने तो तुम्हें तुम्हारा कॉल याद दिलाने के लिए बुलाया था, लेकिन अगर ये तुम्हारा चेक न गुम होता तो तुम्हें याद ना आता। आप मुझे अपने कदमों में रहने दें, मैं आपकी बड़ी खिदमत करूं। हम यहाँ खिदमत करने के लिए आए हैं, हमें तुम्हारी खिदमत की कोई जरूरत नहीं। यहाँ आकर मेरे दिल से मनोबोझ दूर हो गया है। मैं बिल्कुल फूल की तरह हल्का तरोताजा हो गया हूँ। जाओ। इतनी जल्दी? तुम्हें क्या मालूम यहाँ का हर एक पल कितना लंबा होता है और बाहर की कायनात कितनी तेजी से घूम चुकी है इस अरसे में। लेकिन याद रहे, वादे का पास सुन्नत रसूल है, और ये भी याद रहे, कोई ऐसा वादा न करना जिससे पिछले वादे की नफी होती हो। अब जाओ। मैं जाना नहीं चाहता। ये दुनिया गोश्त पोश्त के इंसानों की नहीं है। जाओ। ये पटकी खुला पड़ा है। कौन है अंदर? मैं हूं जी। कौन है तू? इधर आ, मेरे पास जरा। बड़ी जानी पहचानी आवाज है तेरी। सुबह सुबह मेरा नाम किसने बताया? मुझे बताता क्यों नहीं? कौन है तू? आए 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 आए। मैं बिछड़े हुए वक्त की आवाज हूं सुन। तू नवाब का पोता है? मैंने तुझे पहचान लिया। वही आंखें, वही बाल, वही आवाज, पर तुझमें वो बात नहीं जो उसमें थी।
किसमें थी सुबह? तेरे दादा में। क्या बात थी मेरे दादा में? वो क्या करेगा पूछ के? अब क्या रखा है इन बातों में? वो तो पूर्णमासी का चांद था, जिसकी रोशनी में गांव की सारी लड़कियां नाचती फिरती थी। पर चांद तो हमेशा सफर में रहते, कभी घटते कभी बढ़ते, एक जगह थोड़ी खड़े रहते कभी। तू भी नाचा करती थी उसकी रोशनी में। अब तो क्यों डसने लगा मुझे पुरानी याद बनकर? यहां से चला जा, ये अच्छा गांव नहीं है। तो भी नंदरापुर चला जा। दादा तो कहता था तू उससे बहुत प्यार करती थी। मर्द की जात बुत परस्त है। कई छोटे बड़े बुत निकलते हैं उसके दिल में से। औरत तौहीद परस्त है। उसका दिल चाक करो तो अल्लाह के बाद एक ही खुदा निकलता है, उसके लहू में रंगा हुआ। पर अब क्या फायदा? जा, इस गांव में तेरा भला नहीं होगा। यहाँ सुबह की आहें फिरती हैं हर तरफ, कहीं तुझे ना डस ले। तूने दादा का इंतजार क्यों नहीं किया सुबह? किया, बहुत किया। पहले जब मेरे बालों में सफेद बाल आने लगे तो मैं रोज नोच नोच कर उन्हें अलहदा कर देती, फिर चोरी चोरी रंगने लगी। पर जब आधा सर सफेद हो गया तो फिर मैं हार गई। आधा सर? तू क्या समझेगा इन बातों को? चला जा इस गांव में से, मत रह। तू भी पूर्णमासी का चांद है और मेरी जवान नवासियां भी पागल है मेरी तरह, अंधी है। चला जा यहां से, बस मेरी तो यही ख्वाहिश है। तेरा दादा जिंदा है कि मर गया? जिंदा तो है सुबह, लेकिन समझ ले मर गया। हाँ, बुढ़ापे में कोई जिंदा थोड़ी रह जाता है। आए, 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 आए। एक बाल्टी का बोझ तो ये हाथ पैर उठा नहीं सकते। सारी जिंदगी का बोझ कैसे उठे इस जिस्म से? आए, आए।